हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस खास विषय को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं, आपके बीच आए हैं, वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा रद्द कराने की मांग छात्रों और अभ्यर्थियों की समस्या रही है। उनकी मांग रही है वो सरकार और आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच कर रही है टीम, उनसे लगातार है। इसी मुद्दे को, इसी सिलसिले पर एक हमने आज लोगों से अपील की है कि जो आज बैठक रखी गई है उसमें लोगों को अभ्यर्थी भारी संख्या में आने की उम्मीद है और निश्चित रूप से बिहार के विभिन्न जिलों से काफी संख्या में अभ्यर्थी अपनी इस मांग को लेकर इस बैठक में आने जा रहे हैं। निश्चित रूप से लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और पटना के विभिन्न क्षेत्रों में अपने पंपलेट द्वारा विभिन्न कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों से मिले। लगातार शिक्षकों की भी अपील रही है कि विद्यार्थी के साथ अगर गलत हुआ है, सरकार ये आयोग ये मानने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद भी अगर गलत हुआ है तो निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। और लगातार छात्र और छात्रों के बीच एक उपापोह की स्थिति बनी हुई है। आपको ये जानकारी होगी, निश्चित रूप से ये जानते होंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा ली गई, 9 लाख अभ्यर्थी, 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और निश्चित रूप से 3 पालियों में परीक्षा 23 के 2 पाली और 24 की 1 पाली में आयोजित हुई। निश्चित रूप से लगातार 23 के प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र हैं वो 11 बज के कुछ मिनट पर, जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच यानी उसकी जो एसआईटी टीम थी वो कर रही थी, तब ये तत्पश्चात यह पाया गया कि 11 बज के कुछ मिनट पर यानी परीक्षा के दौरान ही लगभग 10 बजे से परीक्षा शुरू थी और 10 बजे से 12 सवा 12 तक और 11 बजे कुछ मिनट यानी परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए। जब परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए तब जाकर ये सरकार और आयोग ये मानने को तैयार हुई कि नहीं, प्रश्न पत्र आउट हुए हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा जो है वो रद्द होगी। परीक्षा रद्द हो गई, परीक्षा जब रद्द की गई, निश्चित रूप से आप ये जानते होंगे तमाम अभ्यर्थियों के बीच, 9 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसके बीच में लगातार ये रहा कि आप देखेंगे कि 23 की दोनों पाली और 24 के भी प्रथम पाली के प्रश्न पत्र बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सर्कुलेट हो रहे थे। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो तमाम प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम हो। निश्चित रूप से इस तरह की जांच जो बात है, सरकार और आयोग, यह सरकार ये जांच ये कर ले, आप जांच की दिशा में है क्या, ही जांच पर कोई दबाव तो नहीं है। निश्चित रूप से शिक्षा माफियाओं का एक शिकंजा रहता है परीक्षाओं को लेकर। इन सारे विषयों को लेकर लगातार छात्र अब ये बातों मानने को तैयार नहीं आयोग कि प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। आप एक बात ध्यान देंगे, जब जांच हो रही थी उसी बात ये हुआ, लगातार एक आंदोलन चला और आंदोलन के दिन 3 बजे पीसी करते हैं जेएस गंगवार साहब, उन्होंने कहा कि अजय और विजय यानी 2-4 लोग ही खुद परीक्षा पास होने के लिए उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया। निश्चित रूप से और उसी दिन रात 8 बजे पीसी प्रेस नोट जारी होता है और परीक्षा जो है वो रद्द करने की जो घोषणा की जाती है। लगातार हम लोग की मांग रही है, फिर ट्विटर आंदोलन चला, फिर उसके बाद 4 जनवरी को जो हुआ आप लोगों ने देखा, पटना प्रशासन द्वारा छात्रों को दौरा कर मारा गया अपनी मांगों को लेकर कि परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। छात्र नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, छात्र ये चाहते हैं कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो और बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से। आए बताइए, आप क्वेश्चन लेने नहीं, उसको देते नहीं है क्वेश्चन पेपर बुकलेट और फिर प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं। निश्चित रूप से जैमर भी लगाई गई है, तो मोबाइल, कौन ऐसा मोबाइल लेकर गया जिसने ओवरलैप किया जैमर को, तो इस तरह की चीजों को बिल्कुल पारदर्शिता है ही नहीं परीक्षा में। सारे मुद्दे और सारे विषय छात्रों द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं, लगातार प्रत्येक जिलों में जा रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं हमारे मित्र दोस्त कि उस निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने आवेदन के माध्यम से बता रहे हैं कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हुई है, 1 पाली के आपने रद्द कर दी, 2 अतिरिक्त पाली जो है शिफ्ट है उसको भी परीक्षा रद्द कीजिए। निश्चित रूप से लगातार है, लेकिन एक चीज है, आज मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं कि अभी यानी आज एक बैठक होने जा रही है राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 में शाखा मैदान और भारी संख्या में छात्रों की आने की उम्मीद है और आ भी रहे। निश्चित रूप से बहुत सारे मैसेजेस, कॉल मुझ तक आए हैं और लगातार छात्र ये पूछ रहे हैं कि बिल्कुल जो व्यवस्था बनी है, जो 21 को आज बैठक है, उसकी आगे की रणनीति निश्चित रूप से किस प्रकार की होगी, आगे किस प्रकार से काम किया जाएगा। तमाम मीडिया के बंधुओं से भी और अभ्यर्थियों से भी एक अपील है कि आप भारी संख्या में इस बैठक में आए
और जो भी निर्णय लिया जाएगा आगे की रणनीति को लेकर, चाहे वो आयोग के पास जाने की हो या आर्थिक अपराध इकाई के पास जाने की हो, और सरकार तक लगातार अपने आवेदन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभ्यर्थी गुहार लगाते रहे हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रही है। एक पाली के प्रश्न पत्र आउट हुए नहीं, तीनों पालियों के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। जब तीनों पाली के आउट हुए हैं क्वेश्चन पेपर, तो आप एक पाली का रद्द कर दिए, 2 अतिरिक्त पाली जो बाकी है उसको भी आप रद्द कीजिए, तभी अभ्यर्थियों के साथ एक न्याय हो पाएगा। निश्चित रूप से आप ये अंतिम बार एक ही अपील करेंगे कि आप भारी से भारी संख्या में राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 में आए, और जो अपनी मांग है और उसकी जो रणनीति है, खास रणनीति, अपनी बातों को आम सभा में कहने का आपको मौका मिलेगा, आप कहेंगे, और निश्चित रूप से एक ठोस निर्णय निकाल कर सारे किस प्रकार से आगे लड़नी है, किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, आगे की जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से होगी। इसलिए आप लोगों से एक अपील है, गुजारिश है कि आप लोग आए और अपनी बातों को आम सभा में रखें, ताकि आगे की रणनीति पर हम लोग काम कर सके। एक अपील आपसे है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपनी बातों को अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच रख सके। निश्चित रूप से बीएसएससी द्वारा जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से छात्रों के खिलाफ एक अन्याय है, और इस अन्याय की मुहिम में पूरे छात्र संगठन और छात्र नेता और छात्र और अभ्यर्थी सब एकजुट है। निश्चित रूप से सरकार और आयोग को यह मानने के लिए विवश होना होगा कि अगर विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ न्याय अवश्य होना चाहिए। फिर हम मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।